ये हमारी गौ आधारित अर्थव्यवस्था में देखिए कि कितना बड़ा चेंज है। और 80 करोड़ लोगों का जो डाटा है, जिसको इन्होंने भिखारी याचक बनाया है, उनको हम उद्योग स्थापित करके दे रहे हैं। उद्योग स्थापित करके हम दे रहे हैं उनको। ये नहीं कि उनको सीधे उस 80 करोड़ के डाटा का उपयोग उद्योग स्थापित करके हम दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, गोधन केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं गाँव में। तो गाँव में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर जो है, जो पशुपालक और कृषि के लोग हैं, वो उनके गोबर, गोमूत्र तक सरकार खरीदेगी। और जो हमने उद्योग स्थापित करने की बात की, उनके प्रोडक्ट को सरकार खरीदेगी। तो 80 करोड़ तो सीधे यही हो गया, आप समझ लो। उसके बाद गोधन केंद्र जो बना रहे हैं, तो गाँव में ही सारा रोजगार सेटअप होगा। उनसे हम खरीद रहे हैं। जो आवारा पशु लोग कहते हैं, उनके फसल खाता, उनको भी वो पालेंगे और उनसे उनको रोजगार मिलेगा। उनका गोमूत्र, गोबर सब खरीदा जाएगा बाकायदा। और उसके बाद ऑर्गेनिक खाद का एक बड़ा मार्केट क्रिएट किया जाएगा। वो भी पूरा रोजगार का जो है आपको। उसके बाद अस्थायी पशु चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। अस्थायी पशु चिकित्सक, आप ध्यान दीजिए इसमें, ये क्या रोजगार नहीं है? अस्थायी पशु चिकित्सक होगा। उसके बाद जो आर्ट पढ़ते हैं लोग, मानविकी पढ़ने वाले लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उनमें है। उनके लिए अगर ये ओरिजिनल पीएचडी करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा होगी सिविल सर्विसेज में, सिर्फ एक साक्षात्कार। मैंने इसमें लिखा हुआ है हमने। वो कितना बड़ा मार्केट है, जो मानविकी वाला पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी में जी रहे हैं, वो हमने उसको वहां टारगेट किया है। उसके बाद आपको शिक्षक ठेका प्रणाली खत्म करके शिक्षकों का भर्ती आयोग होगा। यूपीएससी के तर्ज पे शिक्षकों को अस्थायी रूप से बहाल किया जाएगा। ठेका प्रणाली पूरा खत्म करेंगे। ये रोजगार नहीं है। इतना, ये तो खुल के इतना स्पष्ट लिखा गया है पूरी तरह से, आप सोच के देखिए। उसके बाद आपको देखिए, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य नीति में मिलेगा मानविकी वाले को। उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जब मातृभाषा में प्रोत्साहित करेंगे, तो कितने बड़े अनुवादक की जरूरत होगी, कितने बड़े पैमाने पे। ये रोजगार नहीं है। लोग आपको, हम लोगों को आदत क्या हो गई कि लालू का बेटा कह रहा 10 लाख रोजगार हर साल देंगे, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये आंकड़े। और इसलिए वो नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास योजना नहीं है, वो सिर्फ आंकड़े, इसलिए वो नहीं देते। हमने एक एक चीज पे खोल के रखा है। उसके बाद आप देखिएगा, हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक चिकित्सालय खोलकर वहां अस्थायी मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। ये रोजगार नहीं है? आप बताओ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के शोध में बजट दिया जाएगा और आयुर्वेदिक चिकित्सा को पूरा खड़ा किया जाएगा। ये कितना बड़ा रोजगार है, आप सोच के देखो इसमें। एमबीबीएस एमडी के डॉक्टरों को गांव में एक साथ सेवा देना अनिवार्य होगा, उनके लिए गांव जो है। उसके बाद आपको अगर उसमें जाओ, हाइब्रिड बीज आदि को, नकली बीज आदि का काम खत्म किया जाएगा पूरा। आप देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, सहकारिता आधारित उपक्रम खड़े किया जाएंगे, बड़ा रोजगार क्रिएट करेगा। सहकार का आधारित कैसे, मधुमक्खी पालन। ये बिल्कुल मैं पारंपरिक रूप से, और व्यवसाय सरकारी खरीदेगी, आपको बाजार में नहीं जाना है। 80 करोड़ लोगों को कुटीर उद्योग स्थापित करके देंगे। आप सोचिए कि वो कितना बड़ा है। उसके बाद आप देखो इसमें जो हलाल इकोनॉमी बंद करके लक्ष्मीनॉमिक सर्टिफिकेशन, एक नए तरह का सर्टिफिकेशन की बात की है। ये एक बहुत बड़ा जो है आपको रोजगार क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा रोजगार, बड़े स्केल पर रोजगार आपको क्रिएट करके देगा। उसके बाद आप देखिए इसमें ये रहा आपको पुलिस और धार्मिक विरासत सुरक्षा सेना का गठन किया जाएगा सीआईएसएफ के तर्ज पे। वो कितना बड़ा, उसमें धर्म को जानने वाला भी और रक्षा की ट्रेनिंग भी। धार्मिक विरासत सुरक्षा सेना पुलिस, ये जो आपको 10वां पॉइंट है, विदेश और रक्षा नीति। आप सोचो कितना बड़ा रोजगार। इतने मंदिर, 4 लाख मंदिर हैं, और धार्मिक विरासत सुरक्षा सेना अलग बनाएंगे, तो वो कितना बड़ा रोजगार वहां क्रिएट होगा। हमने 2 करोड़ नहीं कहे हैं, ये करोड़ों में रोजगार हैं। सिर्फ संख्या लिख देने से ही हिंदुओं को ठगा गया है आजकल। आपको देख लो, अग्निवीर योजना को वापस करके पुरानी व्यवस्था बहाल करेंगे। सेना का पुराने ढांचे को हम मजबूत करेंगे। अग्निवीर 5 साल वाला जो खत्म कर रहे हैं लोगों, पूरी सेना को खत्म करने का जो एक षड्यंत्र विदेशी, उसको जो स्थापित किया गया है, ये आप सोचिए कि सेना में कितनी बड़ी बहाली होगी। उसके बाद आपको सर्वर और डाटा सोशल मीडिया क्षेत्र देख लीजिए। उसमें आपको जब भारत की कंपनियों का भारत में सर्वर स्थापित किया जाएगा, कितना ओरिजिनल जो हमारे आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको यहां काम मिलेगा जो अमेरिका भागते हैं। और उसके बाद जो है स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएंगे, सर्वर यहां रखा जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे, कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। डाटा सुरक्षित होने के साथ देश में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, सर्वर डाटा का दूसरा पॉइंट देखिए, आईटी सेक्टर का पूरे प्रतिभा पलायन को रोकेंगे, यहां पूरा रोजगार क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको स्वदेशी डाटा सेंटर बहुत सारे बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल पे। ये देखिए कितना बड़ा रोजगार है। और तो क्लाउड, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड आदि की तरफ स्वदेशी पब्लिक क्लाउड बनेगा। वो देखिए, ये तो टेक्निकल जॉब कितने, मैंने जो बीटेक एमटेक किए हुए लोग हैं, ग्रामीण पर कुटीर स्थापित से लेके और बीटेक एमटेक किए हुए लोगों तक के रोजगार की इतना बड़ा प्लानिंग तो किसी पार्टी ने अभी सोचा भी नहीं है।
ये तो भारत की पूरी बेरोजगारी खत्म कर देगी, इस पूरे अगर आप घोषणा पत्र को पढ़ें तो। लेकिन हम लोग, आपकी बात नहीं है, हम लोगों को ये आदत हो गई क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको 2 करोड़ देंगे, कोई कह रहा है 10 लाख देंगे, इसी पे आदमी हिंदू ठगा जा रहा है। ये हमने प्लानिंग दिया है कि हम कहां-कहां रोजगार क्रिएट करेंगे, और किसी पार्टी के पास ये प्लानिंग नहीं है, हमारे पास है। और जिस वक्त हमारी कभी सरकार आएगी, आप देखना 5 साल में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 5 साल से रुका रहे हैं, क्योंकि वो विदेश को खुश करने के लिए हमारे पूरे उपक्रम को खत्म किए हुए हैं, लोगों को भिखारी बना रहे हैं। हम अपने उपक्रम को खड़ा करेंगे, विदेश हम पे डिपेंड हो हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमें सर्विस सेक्टर में नौकर बनाने के लिए नहीं। ये पूरा बदलाव का, तो आप देखो करोड़ों रोजगार के स्पष्ट है। एक-एक डाटा आप एक-एक पेपर को, एक-एक अध्याय को पढ़ोगे तो